षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। तो हमने सन प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेशों का और अतिदेशों का और विरागम का विचार कर लिया है। अब हमको विचार करना है कि सन प्रत्यय परे होने पर जो द्वित्व होता है संयोगो सूत्र से धातु को, वो किस प्रकार से होता है। तो ये जो संयोगो सूत्र से द्वित्व होता है, इसमें बहुत सावधानी से हम ये जान लें कि संयोगो में जो हमको सुनाई पड़ रहा है ओस, ये षष्ठी का द्विवचन है, ये सप्तमी का द्विवचन नहीं है। तो संयोगो का अर्थ हुआ सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातु। जो सन्नन्त धातु और यङन्त धातु उसको द्वित्व होता है, सन्नन्त धातु को और यङन्त धातु को द्वित्व होता है। सन परे होने पर यज्ञ परे होने पर द्वित्व नहीं होता है। ये सावधानी हमको रखना चाहिए कि सन्नन्त धातु को द्वित्व होगा और यङन्त धातु को द्वित्व होगा। धातु से हम सन प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद पूरे समुदाय की हम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, फिर उस समुदाय को हमें द्वित्व करना है। तो समुदाय को कैसे द्वित्व करना है इसका अब हम विचार कर रहे हैं। तो हमें दो विचार करना है कि धातु को द्वित्व करना है और द्वित्व होने के साथ ही पूर्वखंड की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, पूर्वखंड की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने अट धातु लिया, अट, और अट धातु से हमने सन प्रत्यय लगाया, और सन प्रत्यय लगाया तो हमें पहले क्या विचार करना चाहिए कि सन प्रत्यय कैसा है। पहली बार तो हमें पता चला कि आर्धातुक है, क्योंकि सार्वधातुक से भिन्न है। जब आर्धातुक है तो कैसा आर्धातुक है, तो सकार से आरंभ हो रहा तो बलादि आर्धातुक है। बलादि आर्धातुक होने से सेठ है, तो आधातु का सेठ बलादि से इसको इडागम प्राप्त हुआ, तो इट आ गया इसके पहले। तो अट, इट और सन, ये पूरा जो समुदाय है, इस समुदाय की हमने पहले सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा की। अट, इट, सन तीनों को मिलाकर जो समुदाय बना, इसके हमने सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा की, और धातु संज्ञा होने के बाद सूत्र आएगा संयोगो हो। तो संयोगो ये नहीं कहेगा कि सन परे होने पर आप धातु को द्वित्व कीजिए। यदि ऐसा अर्थ हम कर लेंगे तो सन है और सन को आगम हुआ है इट, तो इट और सन एक तरफ रह जाएंगे तो अट अलग हो जाएगा। तो अट को हम द्वित्व करने लगेंगे। ये देखिए अट धातु है, अट धातु है, इससे सन हुआ और सन को इट हुआ। तो यदि हम सप्तमी मानते हैं संयोगो में, तो इसके परे होने पर इसको द्वित्व होगा, इसके परे होने पर इसको द्वित्व होने लगेगा, और इट यही रहेगा क्योंकि इसको आरंभ हुआ है, इसी का अवयव है। तो इस परे होने पर अट को द्वित्व प्राप्त हो जाएगा। अट एकाश है तो अट अद्वित्व हो जाएगा, तो अटिटिशदि बन ही नहीं सकेगा। तो पहले हम इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा करते हैं सनाद्यंता धातुआ से, फिर इस समुदाय को हम द्वित्व करते हैं। संयोगो सूत्र आता है और वो कहता है सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वित्वं स्यात्। सन्नन्त और यङन्त समुदाय को द्वित्व होता है, सन्नन्त और यङन्त समुदाय को द्वित्व होता है। तो पूरे समुदाय को द्वित्व प्राप्त हुआ, तो हम फिर विचार करेंगे कि समुदाय में पूरे समुदाय को करेंगे, किसके किसी भाग को करेंगे, ये विचार हमको करना है। ये धातु है पठ, पठ एक सन, इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा है, सन्नन्त धातु संज्ञा है। यहाँ हम कैसे द्वित्व करें और यहाँ हम कैसे द्वित्व करें, ये दो अलग अलग रास्ते हैं। तो सन्नन्त धातु को हमें द्वित्व करना है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि संयोगो सूत्र कह रहा है कि सन्नन्त धातु को द्वित्व करिए। इट सहित जो सन है इसको निमित्त मानकर पूर्व भाग को द्वित्व करना हमारा इष्ट नहीं है। यदि हम पूर्व भाग को द्वित्व करेंगे तो यहाँ पर अटक को द्वित्व हो जाएगा, जबकि हमें टीटी को द्वित्व करना इष्ट है। यहाँ हमको पटपट को द्वित्व करना है और यहाँ हमें टीटी को द्वित्व करना है। ये तभी संभव है जब हम संयोगों में षष्ठी माने।
ये तभी संभव है। हमको अट का ट और इट का ई मिलाकर जो टी है, जो सकार को हुआ है आगम, तो हमको टिस टिस द्वित्व करना है, टिस को द्वित्व करना है, टिस। ये टिस को द्वित्व तभी संभव है जबकि हम संयोगों में षष्ठी माने। यदि संयोगों में हम सप्तमी मानेंगे तो सन इट के सहित अलग हो जाएगा, निमित्त भाग बन जाएगा और इसको द्वित्व होने लगेगा। तो पठ में हमको पठ को द्वित्व करना है और अट में हमको टिस को द्वित्व करना है। तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं और ये तभी संभव है जब हम संयोगों में षष्ठी माने, ओस को हम षष्ठी का द्विवचन माने। तो सन्नंत धातु को द्वित्व होता है और यंगत धातु को द्वित्व होता है। ये तो हो गया सूत्र का अर्थ। अब प्रश्न है द्वित्व कैसे होता है, इसका विचार हमें करना है। तो हमें ये जानना है कि द्वित्व कैसे किया जाए। लिट स्तन यंग चंग श्लू 5 प्रत्यय हैं, इनके परे होने पर धातु को द्वित्व करना है। तो द्वित्व किया कैसे जाए। तो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य। यहाँ से लेकर के जो 12वां सूत्र है दाश्वान सावधान मीठवांश, ये 12 सूत्रों का प्रकरण है। इसमें भगवान पाणिनि द्वित्व की बात करते हैं। तो इस प्रकरण को हम पढ़ें तो हमको पता हो जाएगा कि द्वित्व कैसे किया जाता है। तो उस प्रकरण को हम खोलते हैं तो वहाँ पहला सूत्र आता है एकाचो द्वे प्रथमस्य और इसका अपवाद आता है दूसरा सूत्र अजादेर द्वितीयस्य। ये दो सूत्र आते हैं एकाचो द्वे प्रथमस्य और अजादेर द्वितीयस्य। तो देखिए ये दोनों सूत्र द्वित्व करने वाले सूत्र नहीं है। द्वित्व करने वाले सूत्र इनके बाद आते हैं लिट धातु और अनभ्यासस्य और संयोगोः और श्लव और चंगी। ये जो 4 सूत्र हैं ये द्वित्व करने वाले सूत्र हैं, ये द्वित्व विधायक सूत्र हैं। और एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र क्या है, ये द्वित्व नहीं करता, ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करता है, तो अधिकार सूत्र अपने अधिकार में आने वाले सारे सूत्रों के साथ अन्वित होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ एकाचो द्वे प्रथमस्य 3 पद हैं, तीनों पदों का अधिकार है। तो ये तीनों पद जाएंगे और अगले सूत्रों के साथ जाकर के अन्वित हो जाएंगे। तो लिट धातु और अनभ्यास से आगे सूत्र आएगा, संयोगो आएगा, चंगी आएगा, श्लव आएगा, चारों के साथ जाकर के ये सूत्र बैठ जाएगा एकाचो द्वे प्रथमस्य और उनके साथ मिलकर उसको अर्थवान बना देगा। इसलिए अधिकार का लक्षण होता है स्वदेशे फल शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम। अधिकार सूत्र जहाँ बैठा है वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है और वो जा कर के अपने अगले सूत्रों में जब मिलता है तो उनके अर्थ को पूरा कर देता है। तो लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र हमारे पास जब आता है तो हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो लिटि में सप्तमी है तो लिट परे होने पर अनभ्यास से धातु, अनभ्यास जो धातु, इतने तो अर्थ हो ना, लिट धातु और अनभ्यास। तो लिटि अनभ्यास से धातु हो, ये तो पूरा वाक्य बना नहीं और बिना वाक्य के अर्थ का बोध कैसे होगा। तब क्या बना, लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः एकाचः द्वे और यत्र कापि क्रिया नास्ति तत्र कृभ्वस्तः प्रयोक्तव्याः। जहाँ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ करोति अस्ति भवति का हम प्रयोग कर लेते हैं, अध्याहार कर लेते हैं। तो हमने भवति को लगा लिया या अस्ति को लगा लिया स्यात्, तो अब देखिए अर्थ बन गया लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, ये पूरा अर्थ बन गया। लिट परे होने पर अनभ्यास धातु के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो अवयव कहाँ से है, तो धातुओं में जो षष्ठी है अवयव षष्ठी है, स्थान षष्ठी नहीं है। धातुओं में षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है। तो धातोः एकाचः, धातु का अवयव जो एकाच, धातु का एकाच अवयव उसको द्वित्व होगा। तो धातु का एकाच अवयव जब कहेंगे तो कौन सा एकाच अवयव, तो एकाचा का विशेषण बना प्रथमस्य, प्रथमस्य एकाच, धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, धातु का जो प्रथम अवयव एकाच इसको द्वित्व होता है।
तो इसको सुन के हमें क्या समझ में आता है कि धातु में एक से अधिक अच होना चाहिए, तब कोई प्रथम होगा, कोई द्वितीय होगा, कोई तृतीय होगा। जैसे जागृत धातु है तो प्रथम अवयव एकाच है जा, द्वितीय है ग्री। दरिद्रा में 3 अच है तो प्रथम अवयव एकाच है द, दूसरा है री, तीसरा है द्रा। तो यदि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि धातु के प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित करना है, तो फिर उन धातुओं को क्या करेंगे जिस धातु में एक ही अच है, उसमें कौन प्रथम होगा, कौन द्वितीय होगा, कैसे जानेंगे प्रथम को? तो इसके लिए न्याय है व्यपदेश वरेक अस्मिन। जो अकेला होता है उसमें व्यपदेशी के समान, मुख्य के समान व्यवहार किया जाता है। तो जहाँ एक ही अच होगा, जैसे पच एक ही है तो इसी को हम प्रथम मान लेंगे। जो इणगतौ धातु है, इंग अध्याय है, इसमें भी एक ही अच है, हम इसी को प्रथम मान लेंगे। तो एकाच का अर्थ है क्या? एकाच का क्या अर्थ है? ये कर्मधारय नहीं है, ये बहुब्रीहि है। एका अच यस्मिन स एकाच, एक है अच जिसमें। तो किस में? बहुब्रीहि समास तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अन्य पदार्थ कौन है? अन्य पदार्थ है समुदाय। ऐसा समुदाय जिसमें एक ही अच है, उसका नाम हुआ एकाच समुदाय, उसको द्वित्व होगा। यह अर्थ तत्पुरुष करने से नहीं बनेगा, कर्मधारय करने से नहीं बनेगा। तो एक है अच जिसमें ऐसा समुदाय, और वो कैसा एकाच समुदाय? प्रथमस्य, वो पहला होना चाहिए। धातु है, धातु के भीतर जितने भी एकाच अवयवों का समुदाय है, उनमें से जो पहला है उसको हमें द्वित करना है। जैसे दरिद्रा में हमें दा को द्वित करना चाहिए, और जागरी में हमको जा को द्वित करना चाहिए, और चकास्त्री में हमको चा को द्वित करना चाहिए। यही अर्थ हुआ। एक है अच जिसमें, ऐसा जो समुदाय, उसको हम द्वित करेंगे। ये अधिकार सूत्र ने बताया हम। और जहाँ एक ही अच होगा, जब एक ही अच होगा तो व्यपदेशवत भाव से हम उसी को समुदाय मान लेंगे और उसी को द्वित कर देंगे। तो भी तो समस्या बची रह गई कि एकाचो अवयवैकाचत्वात् अवयवानां द्विरचना प्रसंगः। धातु के अवयव प्रथम एकाच को जब हम द्वित्व करने चले तो उसके अवयवों को भी द्वित्व प्राप्त होने लगा। जैसे पच धातु है, पच, तो व्यपदेशवत भावेन हमने इसी को मान लिया एकाच समुदाय, पच को। तो इस पच में हमको एकाच अवयव कितने दिख रहे हैं? तो कहते हैं ये नहीं वाचा समुदाय एकाच, जिस अच के कारण पूरा समुदाय एकाच कहलाता है, ते नहीं वो उसी अच के कारण उसका अवयव भी एकाच कहलाता है। जैसे पच धातु है, ये पूरा समुदाय है, इसको हम एकाच समुदाय कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? इसमें जो अच है आ, पकार उत्तर अकार, इस अच के कारण इस समुदाय को हम एकाच समुदाय कहते हैं। तो प्रश्न होता है कि जिस अच के कारण समुदाय एकाच कहला रहा है, उसी अच के कारण समुदाय का अवयव भी एकाच कहलाएगा। ये पा, ये भी तो एकाच है, यदि हम पा कहते हैं ये भी एकाच है उसी अच के कारण। यदि हम इसमें से अच को निकाल दिए पच में से, तो पच का ये अवयव भी उसी आकार के कारण एकाच कहलाएगा। और आ को लिया तो ये भी एकाच कहलाएगा। तो पा पच और आ अच, ये 4 हैं। पच समुदाय है, उसके ये 3 अवयव हमको दिख रहे हैं अलग से, तो 4 एकाच हैं इसमें। चत्वारा एकाच है, 4 एकाच है, पा पच आ अच। इसी प्रकार निज को लिया तो नी उसी एकाच से, निज एक पूरा समुदाय है, निज इसका नाम है एकाच समुदाय। एका अच यस्मिन स समुदायः एकाच, तो निज जो है ये एकाच समुदाय है। तो जिस ई के कारण ये एकाच कहला रहा है, उसी ई के कारण ये नी भी एकाच है, उसी ई के कारण ये ई भी एकाच है, और उसी ई के कारण इज को भी हम एकाच कह सकते हैं। तो 4 अवयव बन गए। एकाच अवयव को हम ढूंढने के लिए चले, धातु का एकाच अवयव हम ढूंढने के लिए चले कि निज धातु है, इसका जो एकाच अवयव है उसको हमें द्वित्व करना है, तो ये 4 खड़े हो गए। तो हम किसको करें द्वित्व? तो भाष्यकार कहते हैं पूरे समुदाय को द्वित्व कर दो।
यदि हम निज निज को 2 बार कहते हैं तो ये चारों जो है इसको भी द्वित्व हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा। तो जो 4 अवयव बन रहे हैं समुदाय के, उन चारों अवयवों को द्वित्व हो जाएगा यदि हम समुदाय को द्वित्व कर देते हैं तो। इसी प्रकार यदि हम पच को द्वित्व करते हैं तो प पच आ अच, ये चारों एकाच अवयवों को द्वित्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवयवात्मकत्वात् समुदायस्य, तो जो समुदाय है, समुदाय कोई अलग चीज़ तो है नहीं, तो जो समुदाय है वो अवयवात्मक ही तो होता है। अवयवात्मक समुदाय, अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव, ये जो अवयव होता है ये समुदाय के अंदर होता है। अभ्यंतरश्च समुदाये अवयवो भवति इति साचकस्यैव द्वित्वम्, जो अवयव हैं वो समुदाय के अंदर होते हैं, इसलिए अच के सहित जो पूरा समुदाय है उसको यदि हम द्वित्व करते हैं तो शास्त्र की हानि नहीं होती और एक भी दोष नहीं रहता और सारे प्रयोग साधु सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम देखें, जैसे नीच धातु है, इसको हमने नीनी को द्वित्व किया और जा को छोड़ दिया तो निनिज बन गया, निनिज बन गया। इसको गुण किया तो नेनिज बन गया। इसके बाद प्रत्यय आया जी, तो निज धातु है, इसको हमने किया द्वित्व, और द्वित्व करने के साथ ही जब 2 भाग हो जाते हैं, ये पूर्व खंड है, ये उत्तर खंड है, तो अगला सूत्र आता है पूर्वाभ्यास। जब धातु के एकाच समुदाय को द्वित्व करते हैं तो उसमें जो पूर्व खंड होता है, पहला वाला भाग होता है, उसका नाम हो जाता है अभ्यास, और दोनों को मिलाकर नाम क्या बनता है? अभ्यस्त। दोनों का सम्मिलित नाम बनता है अभ्यस्त। जैसे हमने निज को लिया, निज और निज, निज और निज हमने लिया, तो इसमें पूर्व वाला भाग जो है ये, इसमें जो पहले वाला भाग है इसका नाम है पूर्वाभ्यास, और दोनों का नाम है मिला करके सम्मिलित नाम है उभय अभ्यस्तम। दोनों का नाम मिलकर होता है अभ्यस्त। तो पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है और दोनों को मिला करके अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो यदि हमने निज निज ऐसा द्वित्व किया, पूरे समुदाय को द्वित्व किया, तो इस पूरे का नाम अभ्यस्त हो गया। इसके बाद आया झी। देखिए दोनों में क्या भेद है। हमने केवल नी को द्वित्व किया है, तो नी नी, तो पहले वाले नी की अभ्यास संज्ञा हुई, और ये नी को मिला के इतने की अभ्यास संज्ञा हुई, तो जा तो छूट गया। यदि हम नी को द्वित्व करते हैं तो जकार की अभ्यस्त संज्ञा नहीं होती। तो यदि हम निज निज को द्वित्व करते हैं तो जकार सहित पूरे समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। अब अभ्यस्त संज्ञा के लिए सूत्र है, तो सूत्र है अदभ्यस्तात्। तो देखिए, अभ्यस्त संज्ञा जो अंग, उससे उत्तर आने वाला जो झ, उस झ के स्थान पर अत आदेश होता है, झूमता का अपवाद। तो झ को अत हो गया और ई उसमें मिल गया तो प्रत्यय बन गया अति, तो ने निजति, ये प्रयोग बन गया। अब यदि हमने केवल नीनी को द्वित्व किया तो ये जा जो बच गया, इसकी अभ्यस्त संज्ञा नहीं हुई। जब नहीं हुई तो इसके बाद जो झी आया, इसके स्थान पर अतादेश भी नहीं होगा, क्योंकि अदभ्यस्ता पे पंचमी है, और पंचमी का अर्थ होता है तस्माद् इत्युत्तरस्य। उससे अव्यवहित उत्तर जो झा दिखेगा उसी को अतादेश करेगा, उसी को अतादेश करेगा। तो बीच में जकार का व्यवधान आ जाएगा, तो अदभ्यस्तात् नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो झोंता लग जाएगा, और झोंता यहाँ लगाना नहीं है। अभ्यस्त के बाद आने वाले झा को हमको अत आदेश करना है और अति प्रत्यय बनाना है, तो अदभ्यस्तात् नहीं लगेगा। और इसके बाद जब लंग लकार में झी आएगा, तो लंग लकार में जब झी आता है गित लकार में, तो सूत्र आता है सिज अभ्यस्त विधिभ्यश्च। अभ्यस्त से उत्तर आने वाला जो झी, उसके स्थान पर जुस आदेश होता है। तो नेनेक्ति, नैनिकता, ने निजति, और लंग लकार में अनेनेक,
अनेनिकताम अने निजुह। तो लंग लकार में हमको प्रत्यय चाहिए जुस और लट में चाहिए अति। ये दोनों कार्य नहीं हो सकते यदि हमने पूरे समुदाय को द्वित्व नहीं किया तो। और भी जितने कार्य कहे गए हैं अभ्यस्त को, जैसे नाभ्यस्तात शतु, अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय, उसको नुमागम का निषेध होता है। तो यदि जकार की अभ्यस्त संज्ञा नहीं हुई, समुदाय में से हमने केवल अवयव को ले लिया, पूरे धातु में से हमने एकाश समुदाय को लिया और उसका अवयव ले लिया नी और उसको किया द्वित्व, तो जकार छूट गया। तो नाभ्यस्तात शतु नहीं लगेगा, अदभ्यस्तात नहीं लगेगा, सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त नहीं लगेगा, और अभ्यस्ता नाम आदि ही। तो अभ्यस्त संज्ञक जो है उसको आदि उदात्त होता है, अजादा उल्ला सार धातु के प्रत्यय पड़ता है, ये भी नहीं होगा। तो अभ्यस्ता नाम आदि नहीं होगा, अदभ्यस्तात नहीं होगा, सिज अभ्यस्त विधिभ्यस्त नहीं होगा, नाभ्यस्तात शतु नहीं होगा। तो अभ्यस्त संज्ञा अंग को होने वाले जितने भी कार्य हैं वो कोई कार्य नहीं हो पाएंगे यदि हम पूरे समुदाय को द्वित्व नहीं करते हैं तो हमें किसको द्वित्व करना है? हमें धातु का अवयव जो एकाच समुदाय, उस पूरे समुदाय को द्वित्व करना है, पूरे धातु को नहीं करना है। धातु का अवयव जो एकाच समुदाय, उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व करेंगे। तो जहाँ धातुओं में अनेक अच होंगे उसमें हम प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। हमने धातु लिया चुर, ये धातु चुरादिगण का है, तो इसमें हमने लगाया स्वार्थिक निच, चुरादिभ्यो निच, तो चुरोनिच, चुरोनिच इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा होगी। तो इसमें कितने अच हो गए? एकाच समुदाय कितने बने? एक है चुर और दूसरा है निच, दो अच हैं। जब दो अच होते हैं तो उसमें से हम प्रथम को ढूंढते हैं और प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करते हैं पूरे समुदाय को। तो हम पूरे चुर को द्वित्व करेंगे, पूरे चुर को हम द्वित्व करेंगे। तो दो तीन अच जहाँ पर है वहाँ प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करते हैं। तो चोरी में हम चुर को द्वित्व करते हैं, जागरी में हम जा को द्वित्व करते हैं, चकाश्री में हम चा को द्वित्व करते हैं, दरिद्रा में हम दा को द्वित्व करते हैं। परिध धातु में एक ही अच है, वो पूरा धातु एकाच समुदाय है, तो हम पूरे समुदाय को द्वित्व करते हैं। तब हम व्यपदेशिवत भावेन उस एकाच समुदाय को ही प्रथम मान लेते हैं। प्रथमत्व वहाँ आता है व्यपदेशिवत भावेन कि ये जो दिख रहा है हमको पच, ये अकेला एकाच समुदाय है तो यही प्रथम है, ऐसा मान करके पच पच, अट को अट अट, नट को नट नट, लिख को लिख लिख, वद को वद वद। ऐसा धातु जिसमें एक अच है, और एक अच के बिना तो कोई धातु है नहीं, बिना अच का कोई धातु है नहीं धातु पाठ में। एक अच तो है ही कम से कम, उसमें एक अच तो कम से कम धातु में होता है। तो धातुओं में से जो एकाच धातु हैं, चाहे वो आज़ादी हो चाहे वो हलादी हो, उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व करते हैं। ये द्वित्व करने की विधि बता रहे हैं, ये किसी प्रत्यय विशेष के लिए नहीं है, ये विधि सबके लिए है, पांचों प्रत्ययों के लिए सामान्य विधि है। लिट स्थान यंग चंग श्लून पांचों प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय के लगने पर भी हमें इसी प्रकार से द्वित्व करना है कि जब प्रत्यय सामने आएगा तो हम उस प्रत्यय के परे होने पर जब द्वित्व करेंगे तो हम किसको करेंगे? यदि धातु में अनेक अच हैं तो हम प्रथम अवयव एकाच को उठाएंगे। प्रथम अच जिस समुदाय का अवयव है उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व कर देंगे। पच पच, लिख लिख, वद वद, चल चल, रट रट, पूरा द्वित्व हो जाएगा। तो धातु में चाहे एक अच हो और चाहे धातु में अनेक अच हो, उसमें से हम प्रथम अवयव एकाच को लेंगे और द्वित्व कर देंगे। कहाँ से? आदि से अंत तक जितने भी धातु हैं। धातु हैं कौन? धातु दो प्रकार के नहीं हैं, वास्तव में सब धातु मिलाकर एक है। धातु पाठ में पढ़ेगा, उनको हम उपदेशिक कहते हैं और उन्हीं से हम बना देते हैं, उनका नाम हम आतिदेशिक कह देते हैं। किंतु धातु संज्ञा तो सभी की है ना। जैसे हमने सन्नत धातु लिया जिगमिश, यंगत धातु लिया लोलूय, तो धातु तो ये भी है ना। शास्त्र बना तो सारे धातुओं के लिए बना है, धातुओं का है तो सारे धातुओं के लिए बना है। तो हमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि ये औपदेशिक धातु अलग है, आतिदेशिक धातु अलग है। धातु संज्ञा तो सभी की है।
तो सारे धातुओं के लिए ये बन गया सिद्धांत कि धातु का अवयव जो प्रथम एकाच समुदाय, उस पूरे समुदाय को द्वित्व होता है। और अकेला धातु है तो व्यपदेशीवत भावेन उसी को हो जाता है। तो ये जिगमिश में 1 2 3 4 अच्छे, इसको द्वित्व करेंगे जी को। लोलुई में 3 अच्छे हैं, हम द्वित्व करेंगे इसको। जागरी में 2 अच्छे हैं तो हम द्वित्व करेंगे जा को। और पच में 1 अच्छे तो हम द्वित्व करेंगे इस पूरे को। और ई में अच मात्र है अकेला और कुछ समुदाय है ही नहीं, तो हम इसी को समुदाय मान के इसी को द्वित्व कर देंगे ई। ऊ धातु है तो इसी को हम ऊ कर देंगे। तो हमको पूरे धातु से कोई लेना देना नहीं है। द्वित्व करते समय हमें धातु के प्रथम अवयव एकाच को देखना है और उस प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व कर देना है, चाहे धातु अजादी हो और चाहे धातु हलादी हो। प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना है। तो ये हमने जो अधिकार सूत्र है एकाचोदय प्रथमस्य, इसको विधि सूत्र के साथ मिला करके उसके साथ एक वाक्यता करके अर्थ बना लिया कि लिटि परतः, लिट परे होने पर अनभ्यासस्य धातु हो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। लिट परे होने पर अनभ्यास धातु का जो प्रथम अवयव एकाच, उसको द्वित्व होता है। इसी प्रकार चंगी और श्लऊ, यहाँ भी हमको यही कर देना चाहिए। चंग परे होने पर धातु का जो प्रथम अवयव एकाच, उसको द्वित्व होता है। और श्लू परे होने पर भी धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, उसको द्वित्व होता है। किंतु संयगो सूत्र जो आएगा, यहाँ जानना चाहिए कि संयगो में सप्तमी नहीं है। संयगो में जो ओस प्रत्यय है ये षष्ठी का द्विवचन है। तो यहाँ अर्थ होता है सन्नन्तस्य यङन्तस्य च, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सन्नन्त धातु के प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करेंगे और यङन्त धातु के प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करेंगे। तो देखिए लिखे, इसकी धातु संज्ञा की थी भूवादेव धातु से, इसमें हमने सन प्रत्यय लगाया और सन को इडागम होगा इट हो गया। तो एक अच में ये दिख रहा है, एक अच्छे दिख रहा है, एक अच्छे दिख रहा है, तो हमें 3 अक्षों से कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे कि इसमें 3 समुदाय हैं, 3 एकाच समुदाय हैं, किंतु हम प्रथम जो एकाच समुदाय है इसको द्वित्व कर देंगे। लिख लिख इसको द्वित्व करेंगे और लिलेख हिष्यति हम बना देंगे। ये लू और यंग है, इस पूरे की धातु संज्ञा है। यङन्त धातु इसी का नाम है पूरे का। तो इसमें 2 एकाच हैं, एक एकाच अब ये है, एक एकाच समुदाय ये है और एक एकाच समुदाय ये। एक एकाच समुदाय है लू, दूसरा है यह। किसको द्वित्व करेंगे? प्रथम अवयव एकाच को। प्रथम एकाच जिस समुदाय का अवयव है उस पूरे समुदाय को लू को हम द्वित्व करके लू लू बना देंगे। तो धातु चाहे औपदेशिक हो चाहे अतिदेशिक हो, ये सबके लिए समान सिद्धांत बन गया कि धातु का जो प्रथम अवयव एकाच, प्रथम अवयव एकाच का मतलब क्या हुआ? एक है अच जिसमें ऐसा समुदाय है, एक है अच जिसमें ऐसा समुदाय है, उस पूरे समुदाय को द्वित्व होता है। ये बात तो हो गई पूरी। तो हम सारे उपदेशिक और सारे सनाद्यंत धातुओं में द्वित्व करने की विधि को जान गए। अब हम द्वित्व विधि में उन धातुओं का विचार करेंगे जिनके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व नहीं होता। तो किन को नहीं होता? तो अगला सूत्र आता है अजादेर द्वितीयस्य। ये सूत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य का अपवाद है। तो ये जो अजादेर द्वितीयस्य सूत्र है, जिसमें जो अजादेय पद है ये बहुब्रीहि की षष्ठी नहीं है, अभी तो कर्मधारय की पंचमी है, ये मान के चलना चाहिए। बहुब्रीहि की षष्ठी का तात्पर्य है अच आदिर यस्य तस्य, ऐसा नहीं है।
इसका अर्थ है अच्छासौ आदिश्च, अच्छासौ आदिश्च आजादी ही, तस्मात् ऐसा अच जो धातु के आदि में बैठा है, ऐसा अच जो धातु के आदि में बैठा है, तस्मात् उससे उत्तर, उसके बाद आने वाला द्वितीयस्य, तो द्वितीयस्य कहने से प्रथमस्य की निवृत्ति हो गई, द्वितीयस्य कहने से प्रथमस्य की निवृत्ति हो गई। प्रथमस्य जो है एकाचा का विशेषण था, अब द्वितीयस्य बन गया एकाचा का विशेषण, प्रथमस्य की निवृत्ति हो गई, द्वितीयस्य कह दिया तो तब क्या अर्थ बना, अच्छासौ आदिश्च आजादी तस्मात् जो आदि अच है, धातु के आदि में स्थित जो अच है, उसके बाद आने वाले द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, अब प्रथम को नहीं होगा, तो ये बन गया एकाचोदय प्रथमस्य का अपवाद। अब बहुत सावधानी से हम देखें कि द्वितीय अवयव एकाच कब मिलेगा, द्वितीय अवयव एकाच कब मिलेगा, जब धातु में एक से अधिक अच होंगे तभी तो मिलेगा। धातु में एक से अधिक अच होंगे, कम से कम 2 अच होंगे, तभी तो हमको द्वितीय अवयव एकाच मिलेगा। तो ये सूत्र कहता है कि धातु के आदि में अच हो और अच के बाद जो आएगा द्वितीय अवयव एकाच, उसको द्वित्व करेंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि हमें ऐसा धातु चाहिए जिसमें कम से कम 2 अच हो, ऐसा धातु हमें चाहिए जिसमें कम से कम 2 अच हो, तभी अजादे द्वितीय से हम उसके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व कर सकेंगे। जैसे धातु पाठ में धातु है री, एक अच वाला धातु है, जब तक इसमें एक अच है तब तक इसको ही द्वित्व होगा। यदि अकेला इतना धातु है री अकेला, तब तो री को ही द्वित्व करेंगे। हमने री धातु से लगाया लिट, तो हम री को द्वित्व करेंगे। किंतु यदि री धातु से हमने सन लगाया और सन को इडागम हो गया तो 1 2 3 अच हो गए। तो यही री धातु जो अभी तक था आजादी एकाच, जब तक ये आजादी एकाच है तब तक ये एकाचो जो प्रथमस्य का विषय है, तब तक इसके प्रथम अवयव एकाच इस री को ही द्वित्व करना है हमको। और जब इसमें सन प्रत्यय लग गया, इडागम हो गया, इसमें 3 अच हो गए, तब हम इसके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। ये विषय, ये धातु विषय है एकाचोदय प्रथमस्य का, और ये विषय बन गया आजादय द्वितीयस्य का। तो हम री को गुण करेंगे तो अर बन जाएगा, इसमें इडागम का ई जोड़ेंगे तो री बन जाएगा। तो इसमें हम द्वितीय अवयव एकाच रिस को द्वित्व करेंगे। जितने भी आजादी एकाच धातु पढ़े गए हैं, इन धातुओं में जब हम एक भी प्रत्यय लगा देते हैं, कोई सनादि प्रत्यय में से एक प्रत्यय लगा देते हैं, तो वे सारे धातु आजादी अनेकाच हो जाते हैं। आजादी अनेकाच होने के बाद उनके प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित्व नहीं करना है, तब हमको उनके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करना है। एक अच वाले आजादी धातु अट, अत, इण, इं, इख, उख, अंज, अश, उंग, ये सारे धातु, इनमें यदि एक भी सनादि प्रत्यय हम लगा देते हैं तो एक अच उसका बढ़ जाएगा, तो ये सारे धातु आजादी अनेकाच हो जाएंगे। तब ये एकाचो जो प्रथमस्य का विषय नहीं रह जाएंगे, तब हम इनके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। और धातु पाठ के भीतर पूरा धातु पाठ देख लीजिए उठा करके, धातु पाठ के भीतर केवल एक धातु है जो आजादी अनेकाच है, ये है ऊ। इसमें देखिए एक अच तो हुआ ऊ और दूसरा हो गया नु, तो इसमें हम नूनो को द्वित्व कर देंगे। तो हमने जाना कि आजादी अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करना है। इससे बचेगी जो भी धातु है, वो एकाच हो या अनेकाच हो, उनके प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना है। प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करने के लिए हमें धातु में आजादित्व हलादित्व नहीं देखना है। क्या देखना है कि धातु आजादी अनेकाच नहीं है, तो हम ऐसे धातु के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व कर देंगे। तो पठ में तो एक ही अच है, तो पठ पठ द्वित्व कर दिया। जागरी को लिया, जागरी ये अनेकाच है,
तो जा को द्वित्व कर दिया, जा जागरी। चकास ये भी अनेकाच है, तो इसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व किया, इसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व किया, तो चकास हो गया। किंतु जब हम प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करने चाहें तो हम ये सावधानी रखें कि आगे सूत्र आ रहा है लिटि धातु और अनभ्यासस्य, और इसी के बाद आते हैं संयंगो श्लौचंगी। तो इन सूत्रों में अनभ्यासस्य की अनुवृत्ति जाती है, अनभ्यासस्य की अनुवृत्ति जाती है। हम जिस प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करने जा रहे हैं वो अभ्यास संज्ञक नहीं होना चाहिए। तो चकास का जो चा है इसकी अभ्यास संज्ञा नहीं है, जागरी का जो जा है इसकी अभ्यास संज्ञा नहीं है। पर यदि हमने धातु लिया पे पीय, यंगंत धातु है, इसका ये जो पे है इसकी अभ्यास संज्ञा है, इसको द्वित्व नहीं करेंगे। अर्थात सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत जो धातु है ये द्वित्व करके अनेकाच हो गए। इनका जो पहला अवयव एकाच है वो अभ्यास संज्ञक है, इसलिए सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत धातुओं को द्वित्व नहीं करना चाहिए, इनको द्वित्व नहीं होगा। निच लगाकर जो धातु हम बनाएंगे, जैसे चुर है, चुर में निच लगाया तो एक अच है चू, दूसरा अच है निच का ई, दो अच हो गए ना, ये भी अनेकाच हो गया, एक अच ये है, एक अच ये है। किंतु ये जो पहला अवयव एकाच है इसकी अभ्यास संज्ञा नहीं है, तो इसको द्वित्व कर देंगे चुर चुर, इसको कर देंगे तो चुचोरैषति, चुचोरैषति बन जाएगा। तो जिनको द्वित्व हो गया है और द्वित्व होकर जिनको अभ्यास संज्ञा हो गई है, ऐसे धातु उनको मिलते हैं सन्नंत, यंगंत और यंग लुगंत। इनके प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व नहीं करेंगे। और जो श्लू है वो तो साधातु का विषय है, उसका यहाँ प्रसंग नहीं आता, और हम बात कर रहे हैं आधातु प्रत्यय परे होने पर द्वित्व करने की। तो इसलिए अनेकाच धातु हमें दिख रहा है, आजादी नहीं है, तो प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व प्राप्त है। किंतु वो प्रथम अवयव एकाच यदि अभ्यास संज्ञक है तो उसको हम द्वित्व नहीं करेंगे। तो हमने द्वित्व के लिए जाना कि जो धातु आजादी अनेकाच होते हैं उनके दूसरे अवयव एकाच को द्वित्व होता है, और इनसे भिन्न जो धातु हैं उनके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो जो अजादे द्वितीय से सूत्र है जो कहता है कि आजादी धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद है अगला सूत्र नंद्राः संयोगादयः। सूत्रों का क्रम है एकाचोदे प्रथमस्य, अजादे द्वितीयस्य, नंद्राः संयोगादयः। तो नंद्राः संयोगादयः सूत्र जो है अजादे द्वितीयस्य का अपवाद है, पहले सूत्र संबंध नहीं उसका। तो ये कहता है कि जो हम अजादी अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करते हैं, उस द्वितीय अवयव एकाच के आदि में यदि संयोग है और संयोग के अवयव भूत हैं नादा र, तो उनको द्वित्व नहीं होगा, उनको छोड़ करके द्वित्व होगा। तो देखिए धातु है उन्द, उन्धी क्लेदने, ये धातु सेठ है, इसे सन प्रत्यय है तो इडागम हो गया। अभी धातु आजादी है, अनेकाच है, इस पूरे समुदाय की सनाद्यंता धातु और सूत्र से धातु संज्ञा हो गई। एक अच है ये, दूसरा अच ये दिख रहा है, तो इसमें किसको द्वित्व करेंगे? संयोगो कहता है सन्नंतस्य यंगंतस्य च द्वित्वम स्यात्, सन्नंत समुदाय को द्वित्व कहता है। तो ये धातु आजादी है, अनेकाच है, आजादी अनेकाच है, तो इसके द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होगा। तो ये हमको मिला ना दा और ई, ये है द्वितीय अवयव एकाच, इस पूरे को द्वित्व होना चाहिए। यदि इस पूरे को हम द्वित्व करेंगे तो हलादि शेष से ना शेष बच जाएगा, उदा चला जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तो सूत्र बनाया नंद्राः संयोगादयः। यदि अजादि अनेकाच धातु के द्वितीय अवयव एकाच के आदि में संयोग है, संयोग यानी हलोनंतरा संयोग है, तो ना उदा का संयोग है,
और संयोग के आदि में नादा रा है, संयोग के आदि में नादा रा है, तो इनको छोड़ कर द्युत करना चाहिए। उन्दी दी, ऐसा द्युत होगा। उन्दी दिशति, उन्दी दिशति, नकार को छोड़ दीजिए और बचे हुए को द्युत कर दीजिए। अब धातु लिया हमने अर्च, अर्च आजादी है, अकेला तो एकाच है और सन्नद्ध होने के बाद अनेकाच हो गया, तो ये पूरा धातु संज्ञक हुआ और इसका द्वितीय अवयव एकाच बना। ये रा चा ई, ये है द्वितीय अवयव एकाच, इसको द्वित्व प्राप्त हुआ। जब इसको द्वित्व होने लगा तो नंदरा संयोग आदि ने कहा कि इसके आदि में रा और चा का संयोग है, तो रा को छोड़ दीजिए और बचे हुए द्वित्व कीजिए, तो द्वित्व हुआ ची। ये धातु था अर्ची, अब इसको हो गया ची, तो अर्ची चिशति बन जाएगा, अर्ची चिशति बनेगा, उन्दी दिशति बनेगा। अब दकार का नाम देख लीजिए, दकार तो धातु है अड्ड, अड्ड धातु है, तो ये जो डा है ना, ये दा है, ये स्टुनाष्टु से डा हो गया, ये दा है। इसके बाद है इट और सन, इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा हुई और इसको ही द्वित्व प्राप्त हुआ। तो आजादे द्वितीय से ने कहा आजादी यानी एकाच है, तो द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व कीजिए, तो द्वितीय अवयव एकाच बना ये दोनों, क्योंकि ये जो है अजीन है, अश्य रहित है, तो अजीनम पर्यण संयोज्यम, ये इसका अवयव है, इसका अवयव नहीं है। तो ये दिख रहा है डा, मतलब दा है, दा डा और ई, ये है द्वितीय अवयव एकाच। इसके आदि में संयोग है, संयोग के आदि में दा है, इसको छोड़ देंगे, द्वित्व करेंगे डी डी, इसको छोड़ दिया, ये यहीं बैठा है, तो अड्डी जिशति, अड्डी जिशति, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको यदि नहीं छोड़ेंगे आप तो हलादि शेष से इसका लोप हो जाएगा, तो अड्डी जिशति नहीं बन पाएगा। तो अजाद यानी एकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को जब द्वित्व प्राप्त होता है, तो उनमें से जिन धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच के आदि में संयोग होता है और संयोग के आदि में नादारा होते हैं, तो उनको छोड़ करके हम द्वित्व करते हैं। तो उन्दी दिशति, अड्डी दिशति, अर्चि चिशति, ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सूत्र अजादे द्वितीय से का अपवाद है। और यदि धातु के द्वितीय अवयव एकाच के आदि में नादारा नहीं है, नादारा के अलावा कोई इनसे भिन्न कोई हल है संयोग के आदि में, तब उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ईक्ष धातु, जिसे हमने निच किया तो ईक्षी बन गया, अनेकाच हो गया, आजादी अनेकाच हुआ। और ईक्ष से सन किया तो इडागम हो गया, तो ईक्षिष बन गया, ईक्षिष बन गया, आजादी अनेकाच हो गया। अब जब इसको द्वित्व करेंगे तो ध्यान रखिए कि ये सूत्र जो हैं, एकाचो द्वे प्रथमस्य और आजादे द्वितीयस्य, ये द्वित्व करने वाले सूत्र नहीं है। पहला अधिकार सूत्र है जो उन सूत्रों के साथ अन्वित होगा। द्वित्व करने वाले सूत्र हैं लिति धातु और अनभ्यासस्य और संयोगोह और चंगी और श्लऊ, ये सूत्र कर रहे हैं द्वित्व। और एकाचो द्वे प्रथमस्य पूरा अधिकार सूत्र होने के कारण तीनों पद जाके उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो तीनों पद उसके साथ अन्वित होते हैं जाकर। तो लिति धातु और अनभ्यासस्य के साथ तीनों पद चले जाएंगे, तब अर्थ बनेगा कि लिट परे होने पर अनभ्यास धातु का जो प्रथम अवयव एकाच उसको द्वित्व होता है और अजादि अनेकाच धातुओं का जो द्वितीय अवयव एकाच उसको द्वित्व होता है। तो अधिकार सूत्र अपने देश में फलशून्य होता है। अधिकार का अर्थ होता है स्वदेशे फलशून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम अधिकारत्वम। वो वहाँ अपने जगह बैठा हुआ कुछ का नहीं है, ये जा करके अगले सूत्रों में अन्वित हो जाएगा। तो ये तीनों पद जा करके द्वित्व करने वाले जो चार सूत्र आगे आ रहे हैं उन चारों के साथ जाके जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पूरा अर्थ उनका बनेगा। तो द्वित्व करने वाले सूत्र वो हैं, ये अधिकार सूत्र है, ये उनके साथ अन्वित होकर के उनके अर्थ को पूरा करें।
इसमें 3 अच हो गए, तो आजादी ने एकाच हो गया। तो द्वितीय अवयव एकाच बना क्षी। क्षी ये संयोग आदि है, तो यहां हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। नंद्रा संयोग आदय ने नादारा को छोड़ कर द्वित्व किया, यहां हम क्षीक्षी द्वित्व कर देंगे, यहां हम क्षीक्षी द्वित्व करेंगे। और उन्दी में हम दीदी को करेंगे, ना को छोड़ देंगे। अर्ची में हम ची को करेंगे, रा को छोड़ेंगे। और अड्डी में हम डी को करेंगे, दा को छोड़ेंगे। पर ईक्षी में हम पूरे क्षी को द्वित्व करेंगे, द्वितीय अवयव एकाच यही है। और यदि सन है तो क्षिश को करेंगे, क्योंकि इट जो है सन भक्त है, सन का भाग है, तो उसके सहित करेंगे वहाँ पर। अब ये जो कह रहा है नंद्रा संयोग आदय है, संयोग के आदि में स्थित जो नकार दकार और रेफ, उनको द्वित्व नहीं होता। ये नंद्रा संयोग आदय किसके लिए कहा जा रहा है? ये अजादे द्वितीय से सूत्र की अनुवृत्ति इसमें है। तो जो अजादि धातु हैं, अजादि यानी एकाच, उनके द्वितीय अवयव एकाच के आदि में स्थित जो नकार दकार रेफ, उनको छोड़कर द्वित्व करना है। ये धातु हलादी है, जैसे द्रा धातु आ गया, द्रा कुत्सायंगतो, तो इससे हमने सन प्रत्यय लगाया, तो द्रास बन गया, इस समुदाय की धातु संज्ञा हो गई। और इसके आदि में संयोग है, और संयोग के आदि में दा है, किंतु द्वित्व करते समय नंद्रा संयोग आदय से हम इस दकार को नहीं छोड़ेंगे, दकार के सहित द्वित्व करेंगे, द्रा द्वित्व करेंगे और द्रासति बनाएंगे। इसको क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये धातु हलादी है। और नंद्रा संयोग आदय किन धातु में लगता है? जो धातु आजादी होते हैं, इसलिए द्रा धातु में नंद्रा संयोग आदय नहीं लगेगा। तो देखिए, जो नंद्रा संयोग आदय सूत्र है, जो कहता है कि द्वितीय अवयव एकाच के आदि में स्थित जो नादारा, उनको द्वित्व नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। तो ये नादारा कैसे होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अचः पराह। अच के बाद होंगे तो इनको हम छोड़ेंगे, और अच के बाद नहीं होंगे, हल के बाद होंगे तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे। अचः पराह, तो उसी काशिकाकार कहते हैं केचित अजादे रित्य पंचम्यंतम कर्मधारे अनुवर्तयन्ति। अजादे इति पंचम्यंतम कर्मधारे, इसको पंचम्यंत मानते हैं। तो पंचम्यंत मानने से उसके उत्तर, मतलब अच से उत्तर जो नादारा, तो उन्दी, ये नकार जो है ऊ के बाद है, अच के बाद है। अर्ची में जो रेप है, अर्ची में जो रेप है वो आ के बाद है। और अड्डी में जो दा है ये आ के बाद है। तो अड्डी दिशति, अर्ची चिशति और उन्दी दिशति में जो नकार दकार और रेप है ये अच के बाद है। तो अचः पराह संयोग आदय नदरा, अच से परे जो संयोग आदि नादारा, इनको द्वित्व नहीं होता, उनको छोड़ देते हैं। इसलिए इंद्रम इच्छति, ये इन्होंने क्यच प्रत्यय किया, सुपात्मना क्यच किया। तो देखिए, इंद्रिय धातु बनाया, ये नाम धातु बनाया। ये धातु जो बना, ये न द र, ये द्वितीय अवयव एकाच है। इसके आदि में ना भी है और दा भी है, दोनों है। तो हम दोनों को छोड़ दें क्या? तो कहते नहीं, अचः पराह नदरा, अच से परे जो नादारा है उनको द्वित्व नहीं होगा। तो ये अच से परे कौन है? ना, अच से परे ना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। और जो दा है वो हल से परे है, तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ना को छोड़ देंगे और दा को नहीं छोड़ेंगे, तो द्रीद्री द्वित्व करेंगे। तो क्या करेंगे? द्रीद्री, तो इंदिद्री यशति, इंदिद्री यशति बनाएंगे। ये इसको छोड़ देंगे और द्रीद्री द्वित्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर अजादे का अर्थ है अच से उत्तर। अजादे की अनुवृत्ति है नंद्रा में, नंद्रा में अजादे की अनुवृत्ति है, तो अच से उत्तर जो नादारा, उनको द्वित्व नहीं होता। आज अचः परा नद्राह द्विर न भवंती, अच से परे जो नादारा, इनको द्वित्व नहीं होता।
इंदित द्री ईशति में ना को तो छोड़ा और द्री द्री को द्वित्व कर दिया, हलादि शेषा किया तो इंदित द्री ईशति बन गया। तो ये हमने नंद्रा संयोग आदय सूत्र के विषय में जाना कि जब धातु आजादी हो, अनेकाच हो और उसका द्वितीय अवयव एकाच जिसको हम द्वित्व करना चाहते हैं, उसके आदि में नादारा हो तो उनको छोड़ करके हम द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। किंतु वो जो नादारा हैं वो अच से परे होना चाहिए, तभी उनको छोड़ेंगे, और हल से परे हैं तो उनको नहीं छोड़ेंगे। अब एक वार्तिक आता है, बकारस्य प्ययम प्रतिषेधो वक्तव्य। एक धातु उपज, उपज इसको दकारोपद माना गया है, इसको दकारोपद माना गया है। तो यदि दकारोपद मानते हैं तो वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। यदि इसकी उपधा में दकार मानते हैं तो नंद्रा से हो जाएगा, वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। और जो इसको बकारोपद मानते हैं तब हमको वार्तिक की आवश्यकता पड़ती है कि बकारस्य प्ययम प्रतिषेधो वक्तव्य। बकार का भी प्रतिषेध होता है। द्वितीय अवयव एकाच में यदि संयोग आदि बकार है तो उसको द्वित्व नहीं होगा। तो हमने उपज धातु लिया और उससे हमने सन लगाया, इडागम किया तो बना उपजिश। उपजिश इसकी धातु संज्ञा हुई। तो बकार, जकार और इकार को मिलाकर द्वितीय अवयव एकाच बना, ये उपजिश। तो ये पहला हो गया। ये बकार, जकार और इकार ये बनता है द्वितीय अवयव एकाच। तो बकार को छोड़ देंगे, जिसको द्वित्व करेंगे। उपजिजिषति, उपजिजिषति, औपजिजत, चंग लगाएंगे औपजिजत। तो बकार को छोड़ दिया और जी को द्वित्व किया तो उपजिजिषति और औपजिजत। अब एक वार्तिक यहाँ पर और आता है कि देखिए धातु है री, इससे प्रत्यय किया यंग और यंग इच्छा से इसको गुण कर दिया तो बन गया धातु अर्य। री धातु एकाच था और यंग लगाया तो अनेकाच हो गया, आजादी अनेकाच हो गया। तो ये पहला तो हुआ अ और दूसरा हुआ ये। और यदि हम नंद्रा संयोग आदय लगा देते हैं और रेप को छोड़ करके या को द्वित्व करते हैं तो अरार्यते बन नहीं सकता। रेप को छोड़ देंगे और या को द्वित्व करेंगे तो अरार्यते नहीं बन सकता। तो ये कहते हैं, काशिकाकार ने एक वार्तिक दिया है कि यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवति इति वक्तव्य। ऐसा रेफ जिसके बाद यकार है उसको नहीं छोड़ना है, उसको लेकर के द्वित्व करना है। तो यहाँ हम इसको द्वित्व करेंगे, इसको ऐसा द्वित्व करेंगे, रेप के समेत द्वित्व करेंगे। तो हम हलादि शेषा करेंगे तो रा बच जाएगा और या का लोप होगा तो अरार्यते बन जाएगा, अरार्यते बन जाएगा। तो यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवति। ऐसा रा जिसके बाद यकार है वहाँ नंद्रा संयोग आदय नहीं लगाना, वहाँ रा को छोड़ करके द्वित्व नहीं करना, रा के समेत हमको द्वित्व करना है। उसके सहित द्वितीय अवयव एकाच को हमें लेना है, उसी को द्वित्व कर देना है। अब धातु आया ईर्ष। ईर्ष इससे किया सन तो धातु से है डागम हो गया। तो किसको द्वित्व करेंगे? द्वितीय अवयव एकाच कौन बनेगा? तो द्वितीय अवयव एकाच बनता है रेप, शकार, यकार, इकार को मिलाकर। क्योंकि यहाँ वार्तिक आता है ईर्षतेस तृतीयस्य। ईर्ष धातु के तृतीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, तृतीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो तीसरा मिला ये सब, इसको द्वित्व होगा। ये एक अच है, ये दो अच है, तीसरा अच है, तीसरा अच सा है सन का, इसको द्वित्व होगा। तो ईर्षि शिष्यति, सासा को द्वित्व होगा, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी और संज्ञता से उसको इत होगा। तो ईर्षि शिष्यति, ईर्षि शिष्यति बने। और केचिद तृतीय से व्यंजनस्य इत्याहु। कुछ लोग कहते हैं कि ईर्ष धातु के तीसरे व्यंजन को द्वित्व होता है।
तो तृतीय व्यंजन उद्युत होगा, अर्थात पहला व्यंजन हो गया र, पहला हुआ र, दूसरा हुआ श और तीसरा हुआ य। तृतीय व्यंजन को होगा, मतलब तृतीय व्यंजन के सहित जो एकाच है, तो उसके बाद आया ई, तो ये ही हो गया, तो ये की तुच्छ होगा। तृतीय से व्यंजन से कहने का तात्पर्य है कि तृतीय व्यंजन के सहित जो एकाच है, धातु का अवयव, उसको द्वित होगा। तो ईर्षि यिषति, जो तृतीय व्यंजन मानते हैं उनके मत में ईर्षि यिषति, और जो तृतीय अच मानते हैं उनके मत में ईर्षि शिषति। ये ईर्ष्य के लिए विशेष हो गया। अब देखिए जो कंडवादि धातु है, जो कंडवादि गमनपठित धातु हैं, उनके लिए वार्तिक है कंडवादि नाम तृतीय से एकाचो द्वे भवतः इति वक्तव्यम। कंडवादि धातुओं के तृतीय अवयव एकाच को द्वित होता है। तो धातु है कंडूय, कंडूय धातु है, कंडू धातु है, कंडवादिभ्यो यक हुआ, तो धातु बना कंडूय, कंडूय, ये धातु है कंडूय। इसमें 1 2 3 इसको द्वित होगा, तो कंडू ये यिषति, कंडू ये यिषति बनेगा, ये द्वित होगा। असूय, असूय ये तीसरा एकाच ही है, यह इसको द्वित किया, असू ये यिषति, असू ये यिषति, कंडू ये यिषति, कंडू ये यिषति, असू ये यिषति, तृतीय अवयव एकाच को द्वित होगा। और जो नाम धातु आएंगे, नाम धातु यानी जो नाम से बनते हैं, जो सुबंत से बनते हैं अथवा प्रातिपदिक से बनते हैं, नाम यानी प्रातिपदिक, उनको हम नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु में किसको होगा द्वित्व? तो वह नाम धातु नाम तृतीय से एकाचो द्वे भवतः इति वक्तव्य। जो नाम धातु हैं उनके तृतीय अवयव एकाच को विकल्प से द्वित होगा। तो जब विकल्प हुआ तृतीय का, तो विकल्प में कौन आया? पक्ष में आजादी द्वितीय से, तो उनके द्वितीय अवयव एकाच को होगा द्वित्व एक बार, और एक पक्ष में तृतीय को होगा। नाम धातु या अश्वीय धातु है, अश्वीय धातु है, अश्व से बना अश्वीय। तो इसमें 3 है, अच 3 है। तो जब हमने द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व किया, तो द्वितीय अवयव कौन है? श्वी, ये द्वितीय है। तो जब हमने तृतीय को किया या को, तो अश्वी ये यिषति, तृतीय को किया तो अश्वी ये यिषति, और द्वितीय जो श्वी है इसको किया तो अशिश्वी यिषति, अशिश्वी यिषति, श्वी श्वी द्वित हो जाएगा, तो इसको बनेगा शिश्वी, शिश्वी। तो अशिश्वी यिषति और अश्वी ये यिषति। ये तृतीय को किया तो अश्वी ये यिषति, और द्वितीय को किया तो अशिश्वी यिषति। और एक वार्तिक और है वहाँ, यथेष्टम नाम धातु। कुछ लोग कहते हैं नाम धातु में आपको जिसको मन हो उसी को कर दो, दूसरे करो, तीसरे को करो, और चाहो तो पहले को भी कर लो। तो नाम धातु बना पुत्रीयति, पुत्रीयति, सुपात्मना क्यच किया तो पुत्रीय धातु है। ये 3 है अच, 3 अवयव एकाच है, 3 अवयव एकाच है। तो पहले को किया तो पुपुत्री यिषति, और दूसरे को किया तो पुतित्री यिषति, और तीसरे को किया तो पुत्री यिषति। और एक पक्ष में तीनों कर सकते हैं, पुपुतित्री यिषति, पुत्री यिषति। तो तीनों को अलग अलग कर दीजिए, चाहे तीनों को इकट्ठा कर दीजिए, यथेष्ट है, यह आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा दोहराएं। तो ये हमने आजादे द्वितीय से होने वाले द्वित्व को देखा और उसके अपवादों को देखा।
औपदेशिक धातुओं के लिए भी और आतिदेशिक धातुओं के लिए भी। इस प्रकार हमने द्वित्व निमित्तक प्रत्यय परे होने पर द्वित्व करने की विधि का 2 खंडों में विचार किया। तो निष्कर्षतः हमने जाना कि जो धातु अनेकाच हैं और उनके आदि में अच है, ऐसे धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना है। और इनसे बचे हुए जितने भी धातु हैं, चाहे वो एकाच हो, चाहे अनेकाच हो, चाहे अजादि हो, चाहे हलादि हो, उन सब धातुओं में हमको प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करना है। क्यों अजादि है पर एकाच है, इसलिए प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होगा। तो अजादि अनेकाच धातुओं को छोड़कर सारे धातुओं के प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करेंगे और अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। एतावता हमने द्वित्व करने की पूरी विधि को जान लिया। साथ में ये भी जान लिया कि द्वित्व करने के बाद जो द्वित्व घटित समुदाय का पूर्व खंड है उसका नाम होता है पूर्वाभ्यास से अभ्यास। अब इस अभ्यास को हम क्या करेंगे, अभ्यास संज्ञा का क्या फल होगा, उसको हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये बात हम जानेंगे अभ्यास कार्य के प्रकरण में। तो ये अभ्यास कार्य हम आगे बताएंगे। तो आज द्वित्व का व्याख्यान करके बात को यहीं समाप्त करते हैं। एतावदेव।